हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आउटस्टैंडिंग अक्टूबर सीजन 1 29 डेज चैलेंज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स के डे नंबर 28 में आपका स्वागत है। और आज के इस दिन हम आपका ऑनलाइन टेस्ट लेने वाले हैं 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चैप्टर एकदम ईजी है। अब तक हमारे यूट्यूब चैनल पर चैप्टर नहीं हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ आपसे कहा गया था कि आप ऑब्जेक्टिव्स एक बार देख लीजिए। कोशिश कीजिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स के आंसर्स दे सकते हो ट्राई कीजिए। चैप्टर का नाम दिया एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस का मतलब तो आपको पता है, विश्लेषण। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसे बोलते हैं? बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज की डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। किसी कंपनी का प्रॉफिट लॉस अकाउंट उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है और किसी कंपनी को बैलेंस शीट उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। तो इस बैलेंस शीट के एनालिसिस, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, इसका एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि कंपेयर करना कि लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से करंट ईयर की बैलेंस शीट कंपेयर करना। मतलब लास्ट ईयर हमारे करंट एसेट्स कितने थे, इस साल हमारे करंट एसेट्स कितने हैं, लास्ट ईयर हमारे फिक्स्ड एसेट्स कितने थे, करंट ईयर फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं, लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट, इस ईयर का नेट प्रॉफिट कंपेयर करना। ये कंपेयर क्यों किया जाता है? कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी देखने के लिए, एफिशिएंसी देखने के लिए, बिजनेस में सॉल्वेंसी देखने के लिए। अब सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है कि अगर आपका बिजनेस किसी को 3 लाख रुपए देना बाकी है और आपके पास 10 लाख रुपए है तो आपका बिजनेस सॉल्वेंस है। अगर आपकी लायबिलिटीज 10 लाख है और आपके पास एसेट सिर्फ 3 लाख है तो इसका मतलब आपका बिजनेस इनसॉल्वेंट मोड पे जा रहा है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये कौन से कंसर्न्स करते हैं। देखिए, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर कंसर्न करता है, चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न हो या चाहे प्रॉफिट कंसर्न हो, क्योंकि दोनों को भी उनकी फर्म्स और उनके कंसर्न्स अच्छी तरीके से मेंटेन करना होता है। और कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जो हर क्वार्टर में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं कि पहले 3 महीने में आपने कितना बिजनेस किया था, नेक्स्ट 3 महीने में कितना बिजनेस किया था। अब इनडायरेक्टली आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको तो पता चल चुका होगा कि एनालिसिस का मतलब क्या होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछता जाऊंगा वैसे वैसे हर एक ऑब्जेक्टिव्स के बाद थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता जाऊंगा कि जैसे कि आपका भी थोड़ा सा ग्रोथ हो और आपको भी पता चले कि इस प्रॉब्लम में, इस चैप्टर में एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन एज ऑलवेज मैं आपको पूछूंगा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड। सो हियर इट इज फर्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी of two different periods. The statement showing profitability of two different periods. The statement showing profitability of two different periods. The statement showing profitability of two different periods. ऐसी स्टेटमेंट जो दो अलग अलग ड्यूरेशंस की प्रॉफिटेबिलिटी शो करती है। ऐसी स्टेटमेंट जो अलग अलग 2 ड्यूरेशंस की प्रॉफिटेबिलिटी शो करती है। इस चैप्टर में 2 स्टेटमेंट है, एक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट और एक है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में लास्ट ईयर और करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के एसेट्स लायबिलिटीज कंपेयर किए जाते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट में नेट सेल्स और टोटल फंड से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज होती है। क्वेश्चन फर्स्ट आपके लिए था द स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ टू डिफरेंट पीरियड्स। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ टू डिफरेंट पीरियड्स। सेकेंड क्वेश्चन, क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट to measure profitability. Critical evaluation of financial statement. Critical evaluation of financial statement to measure profitability. Critical evaluation of financial statement to measure profitability. इस चैप्टर से रिलेटेड आपको 1 या 2 ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम में आ सकते हैं और 8 मार्क के लिए एक प्रॉब्लम आ सकता है जो कि डेथ या इश्यू ऑफ शेयर्स दोनों में से एक को और होगा। क्वेश्चन आपके लिए यह था सेकंड, क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी।
critical evaluation of financial statement to measure profitability. क्वेश्चन नंबर थर्ड आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, एंड एसेट्स विच कैन कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली। ये आउटस्टैंडिंग अक्टूबर में तीसरी बार को पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले फाइनल अकाउंट में पूछा था, उसके बाद डिसोल्यूशन में पूछा गया था, अब आज क्वेश्चन आपके लिए था, एंड एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली, and assets which can converted into cash immediately। ऐसे assets जो कि कैश में आसानी से कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन चेक करोगे तो दो आंसर्स आपको मिलेंगे, दोनों का भी मतलब सेम होता है, and assets which can converted into cash immediately। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द रेशियो मेजरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड ओनरशिप कैपिटल एम्प्लॉयड। द रेशियो मेजरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड ओनरशिप कैपिटल एम्प्लॉयड। the ratio measuring the relationship between net profit and ownership capital employed। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, इस स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, तो उसमें से मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है उनका हेल्प टू प्लानिंग। आने वाले फ्यूचर में आपको कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें प्लान करनी चाहिए रिलेटेड टू प्रोडक्शंस, रिलेटेड टू सेल्स, पैकेजिंग। सो मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है टू प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन, गिव मी वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड, वो हो गया था ऑलरेडी। हाँ, स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम एनालिसिस करने के बाद हमको ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस को मैक्सिमम इनकम किस वे से आ रहा है, किस प्रोडक्ट से आ रहा है, मैक्सिमम सोर्स ऑफ इनकम हमारे किस डिपार्टमेंट से आ रहा है। और अगर हम डीपली एनालिसिस करेंगे तो हमको ये भी पता चलेगा कि आने वाले समय में हमें कौन से प्रोडक्शन या किस प्रोडक्ट को ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए। सारी की सारी चीज़ें मालूम होती है, किस प्रोडक्ट से कितना इनकम आ रहा है और किस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, किस प्लांट के ऊपर एक्सपेंसेस करने के बाद वहाँ से इनकम जनरेट नहीं हो रहा है। ये कब पता चलेगा? जब आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हो। एनालिसिस हर कंपनी करती है। एनालिसिस करने के लिए बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े अकाउंटेंट्स वगैरह होते हैं, उनको ह्यूज अमाउंट ऑफ पेमेंट, मंथली अर्निंग दी जाती है ताकि अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सके। एक बार अगर आप एडवर्टाइजिंग मत करो, लेकिन अगर आप एनालाइज नहीं करोगे तो कंपनी को बहुत लॉस होगा। जितनी कंपनी की एडवर्टाइजिंग वगैरह इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा हद तक इम्पॉर्टेंट है एनालिसिस। जितना आप बिज़नेस का हर साल एनालिसिस करते जाओगे, उतना ही आपका बिज़नेस का जो कर्व होगा वो ऊपर चले जाएगा। सो 5 क्वेश्चन एट दिस मोमेंट हमने कंप्लीट कर लिए रिलेटेड टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। अब आपको बताना है रीजंस, ट्रू और फॉल्स। कुछ ट्रू और फॉल्स पूछूंगा मैं, आपको बस आंसर देना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सो हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 6 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स ओनली बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स ओनली बैलेंस शीट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ बैलेंस शीट ही, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ बैलेंस शीट, एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है क्या?
या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2-3 और टाइप्स होते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव मुझे सुन रहे हैं उनसे एक्सपेक्टेड है कि पेज नंबर 374 के ऊपर एट अ ग्लांस ऑफ फॉर्मूलाज दिया है। एट अ ग्लांस ऑफ फॉर्मूलाज, उनमें से कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट के जो 2 फॉर्मूलाज है वो आपको मैक्सिमम तौर पर प्रॉब्लम करते समय इस्तेमाल करना पड़ेगा इस चैप्टर के। और रेशो एनालिसिस में जो फॉर्मूलाज दिया है, करंट रेशो, क्विक रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, अल्टरनेट फार्मूला, ऑपरेटिंग फार्मूला, इनमें से एक ना एक आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, आने के चांसेस ज़्यादा हद तक है। तो इसलिए चैप्टर को हम, जैसे चैप्टर का ही नाम दिया है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो चैप्टर है इसे हम भी अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे और उसके बाद हमारी स्टडी कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट आपको क्वेश्चंस पूछा गया था ट्रू फॉल्स विथ रीजंस का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स ओनली बैलेंस शीट, तो ये स्टेटमेंट होगा मेरे ख्याल से फॉल्स, क्योंकि बैलेंस शीट के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स भी वगैरह और 2-3 अकाउंट्स होते हैं। करेक्ट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिविडेंड पेड इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड। 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 डिविडेंड पेड इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड, ट्रू है या फॉल्स? 7 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए थे, सो मूव आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रॉस प्रॉफिट डिपेंड अपॉन नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट डिपेंड अपॉन नेट सेल्स। जो बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो पूरा का पूरा डिपेंड होता है नेट सेल्स के ऊपर। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ग्रॉस प्रॉफिट डिपेंड होता है नेट सेल्स के ऊपर, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ग्रॉस प्रॉफिट डिपेंड अपॉन नेट सेल्स। 8 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, यूजुअली करंट रेशो इज 3:1। यूजुअली करंट रेशो इज 3:1। आमतौर पर करंट रेशो 3/1, 3:1। नहीं, बटा नहीं आएगा शायद, वो अलग हो गया। 3:1, 3:1। यूजुअली करंट रेशो शुड बी, मतलब आमतौर पर करंट रेशो को 3:1 होना चाहिए। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ऐसे रेशो को, ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं उसको पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि कौन सा करंट रेशो क्या होता है, सो आंसर्स दे देंगे वो भी। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, रेशो एनालिसिस मेजर्स profitability, efficiency and financial soundness of the business. Ratio analysis measures profitability, efficiency and financial soundness of the business. Ratio analysis measures profitability, efficiency and financial soundness of the business.
रेशो एनालिसिस मेजर्स प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ बिजनेस। सो विद दैट हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट अब जो मैं 5 क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, क्रूशियल होंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक, क्योंकि इस चैप्टर से ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स को आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हाँ। सो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, हियर इट इज करंट रेशो, क्वेश्चन नंबर 11, करंट रेशो इज इक्वल टू डॉट 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 अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशो इज इक्वल टू डॉट 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 अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशो इज इक्वल टू डॉट 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 अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशो इज इक्वल टू डॉट 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 अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्या होगा करंट रेशो का फॉर्मूला? जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो पेज नंबर 374 देखिए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब चैप्टर नहीं हुआ है तो थोड़ा बहुत तो आपको एक दिन में 1-2 बार अगर चैप्टर पढ़ लिया होता तो आप आसानी से आंसर्स दे सकते थे, लेकिन आपको आंसर्स नहीं आ रहे तो इसमें आपका फॉल्ट नहीं है, क्योंकि अभी तक ये चैप्टर नहीं हुआ है। सो मैं अब सारे स्टूडेंट्स को प्रॉमिस करता हूँ कि जितने जल्द से जल्द हो सके ये चैप्टर भी हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इस चैप्टर का भी अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डॉट डॉट डॉट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डॉट डॉट डॉट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन्स डॉट डॉट डॉट। अब ऑप्शंस में दूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन्स सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और सेल्स माइनस नेट प्रॉफिट, और सेल प्रोसीड्स, और नन ऑफ अबव। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन्स डॉट डॉट डॉट। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं उनसे एक्सपेक्टेड है कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको रेगुलर PDF इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक वगैरह मिलती रहेगी। और टेलीग्राम ग्रुप सेफ़ रहेगा क्योंकि जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं ग्रुप में वो अदर पार्टिसिपेंट्स का नंबर वगैरह चेक नहीं कर पाते, सिर्फ और सिर्फ जो एडमिन होता है, चैनल मैनेजर होता है, उसी को ही दिखेगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू, नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, करंट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, करंट रेशो। डोंट मिस, 30 तारीख को हम 100 मार्क्स के ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रीमियर होने वाला है। 30 तारीख को करेक्ट रात 8:30 से 9 बजे के बीच में। सो आप सारे स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड है कि अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। जितने भी अभी तक अकाउंट्स के एग्ज़ाम हो गई है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वो सारे के सारे वीडियोस और उसके आंसर्स एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए। और अगर आपने नोट्स बना लिए तो जो भी ऑब्जेक्टिव्स मैंने पूछे वो अच्छे तरीके से मार्क्स कर लीजिए। 100 मार्क्स के एग्ज़ाम हम बहुत सिस्टमेटिकली तरीके से लेने वाले हैं। आपके अकाउंट्स के न्यू पेपर पैटर्न में जो 10 ऑब्जेक्टिव्स के बीट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो उस हर एक बीट में का हम 10 क्वेश्चंस कैलकुलेट करने वाले हैं। मतलब ट्रू फॉल्स से 10 क्वेश्चंस पूछूंगा, फिलिंग द ब्लैंक से 10, कैलकुलेशन से रिलेटेड 10, टेबल से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस पूछूंगा। मतलब एकदम मक्खन एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है। सो अगर आपको उस एग्ज़ाम एंजॉय करना है, एग्ज़ाम में बाकी सारे स्टूडेंट्स की तरह आपको भी आंसर्स देना है, तो आपको कंपलसरी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप जस्ट 30 या 40 क्वेश्चंस के आंसर दे दोगे
उसके बाद सिर्फ तमाशा देखते रह जाओगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, हियर इट इज, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। लिक्विड एसेट्स मीन्स करंट एसेट्स हो सकता है क्या? लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, करंट एसेट्स प्लस स्टॉक, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, नन ऑफ अबव। क्वेश्चन क्या था? लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, करंट एसेट्स प्लस स्टॉक, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, नन ऑफ दिस। क्या हो सकता है इसका आंसर? सो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट में आंसर्स करना स्टार्ट कर दिया है। आई कैन सी लाइव कमेंट सेक्शन। सो विद दैट आज के एग्ज़ाम हम इसी मोड पे ख़त्म कर देते हैं। हाँ, मुझे पता है कि आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आंसर्स आप दे रहे हो, लेकिन आपको अच्छे तरीके समझ में नहीं आ रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें आपका फॉल्ट नहीं है। अभी हमारे क्लास में चैप्टर नहीं हुआ है। अगर आपके क्लास में चैप्टर हुआ है तो आप अच्छे तरीके से आंसर्स दे सकते हो। जितने भी DA2 एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, आप एकदम बिंदास रहिए, आपके सर के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। जितनी जल्दी ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे हम आगे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम 29 डेज़ के चैलेंज कर रहे हैं, तो कुछ चैप्टर ऐसे भी है जो नहीं हुए। एक बार अगर इस चैप्टर से रिलेटेड एग्ज़ाम ले लिया तो बाद में 2-3 महीने बाद या 4 महीने बाद कभी भी अगर आपके अभी हमारे क्लास में अगर ये चैप्टर हो जाता है, तो आप जो क्वेश्चन मैं आज की वीडियो में पूछ रहा हूँ, तब आप और एक बार वीडियो देख के अपने आप को टेस्ट कीजिए कि तब जो मैंने आंसर्स दिए थे उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं आता था। एट दिस मोमेंट मुझे चैप्टर का सब आ रहा है, तो मैं और एक बार इस वीडियो देखने के बाद एग्ज़ाम देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। कल का जो टेस्ट होने वाला है, कल 29 अक्टूबर है, और कल हम कंप्यूटर इन अकाउंटिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम लेंगे, लाइव एग्ज़ाम्स कंडक्ट करेंगे। उसके बाद परसों 30 अक्टूबर के दिन हम सिस्टमेटिकली पूरे के पूरे 100 मार्क्स के एग्ज़ाम कवर कर देंगे। उसके बाद नवंबर की प्लानिंग मैं आपको आने वाले समय में बता दूंगा। ठीक है, विद दैट्स इट। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, जाते जाते सब्सक्राइब करते जाइए। मिलते हैं कल रात 10 बजे इसी चैनल पर। तब तक के लिए देखते रहे हमारे YouTube चैनल D2 Academy। स्टे कनेक्टेड।